बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा की रेसिपी। तो आज हम मुख्तलिफ तरीक़ों से लच्छा पराठा बनाने का तरीका बताएंगे आपको। जो मेरे न्यू बच्चियाँ मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि सिस्टर हमें पराठा बनाने का आसान से आसान तरीका बता दें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज 4 से 5 तरीक़ों से आपको पराठा बनाने का तरीका बताया जाए। जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने 5 पेड़े बना लिए हैं। 5 पराठे बनाएंगे अलग अलग तरीके से। जो तरीका आपको इजी लगे, आसान लगे, उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने एक पेड़ा ले लिया है। पेड़ा लेके हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा हमने इसको बड़ा कर लेना है और ऐसे फैला लेना है। इन पेड़ों को हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह थोड़ी बच जाए। ये देखिए, हम बेलन के साथ रोटी को थोड़ा बेल लेंगे, बड़ा कर लेंगे। बेलन के साथ हमने रोटी को बेल लिया है। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे घी। हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से आप लगा सकते हैं। आजकल सर्दियां हैं तो घी जो था वो थोड़ा जम गया था, तो मैंने पिघला के प्लेट में निकाल लिया है। और मैं हाथों की मदद से लगा रही हूँ। हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। और अब इस पे हम थोड़ा सा खुशक आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारे लच्छे बहुत ही ज़बरदस्त बनकर आएंगे और साथ भी नहीं चिपकेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा सा खुशक आटा ऊपर स्प्रिंकल कर लिया और हम छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से या किसी भी की हेल्प लेके आप हल्का सा कट लगा लें। ये मैंने कट लगा लिया है और आप इधर से पकड़ के थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक करके घुमाते जाएं, चारों तरफ से रोल कर लें इसको यूं करके। ये देखिए, यूं करके, और एंड वाला जो हिस्सा है आप इसको यूं करके अंदर कर दें और यूं करके। ये हमारा एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम इधर साइड पे रख लेंगे और अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे। दूसरा पेड़ा लेके हम इसको भी थोड़ा सा हाथों की मदद से बड़ा कर लेंगे और फिर हम इधर फैला लेंगे। थोड़ा सा ऊपर खुशक आटा लगा लें ताकि रोटी हमारी नीचे चिपके नहीं। इसको भी हम थोड़ा सा फैला लेते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे। आप ऑयल, घी, बटर कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। ये हमने लगा लिया। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा खुशक आटा स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया हमने और अब हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, डबल फोल्ड हो गया और इसकी इस साइड पे भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से लगता है। और जो चम्मच यूज़ करना चाहते हैं वो चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए जी, आटा स्प्रिंकल हो गया खुशक और अब हम इसको पकड़ के इसको भी हम डबल कर देंगे। ये हमारा स्क्वायर पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी हम इधर साइड पे रख देंगे। अब हम लेते हैं तीसरा पेड़ा।
इसको भी लेके हम अच्छे तरीके से पहले हाथों की मदद से फैला लेंगे, फिर हम बेलन यूज करेंगे। जो मेरे न्यू बच्चियां मुझे देख रही हैं उनके लिए आटा गूंदने की बहुत ही आसान सी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप उनको फॉलो करें और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से, झटपट तरीके से आप आटा गूंद सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा जो हमारी बच्चियां होती हैं उनको आटा गूंदने में परेशानी और मुश्किल होती है और वो आटा गूंदने से कतराते हैं। उनके लिए आसान सी रेसिपी मैंने दी है। अब इस पे भी हम घी लगा लेंगे। घी लगाने से ये होता है कि पराठे बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। आप बटर और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम इसको पहले इधर से पकड़ेंगे, यूँ करेंगे, फिर इधर से पकड़ेंगे, फिर इसको यूँ करेंगे, फिर इधर से पकड़ेंगे, फिर इधर से यूँ करेंगे। तो ये हमारे लच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। और इसको हम यूँ करके यूँ कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और फैला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा लंबा सा बन गया। इसको हम थोड़ा सा पटक लेंगे इसके ऊपर। और अब हम इधर से गोल करते जाएंगे। देखिए, ऐसे गोल करते जाएंगे। आप जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं, जो आप आसानी से बना सकें। और इसको हम फिर इधर ऐसे यूं कर देंगे, यूं करके। ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। ये हमारा चौथा पेड़ा है। इसको भी हम ले लेंगे, इसको भी हम हाथों की मदद से फैला लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने फैला लिया। और अब हम इसको बेलन की मदद से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर हमने खुशक आटा स्प्रिंकल कर लिया है। अब हम इसको रोल करेंगे। ये तरीका मेरी अम्मी का है, जो हमारी अम्मी हमें इस तरीके से पराठे बना के देती थी बचपन में। तो ये हमारी अम्मी का तरीका है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा पटक के लंबा कर लेंगे, जितना आप करना चाहें। फिर अम्मी हमारी यूं करके इसको बल देती थी, रोटी को थोड़े थोड़े बल देती थी और ऐसे घुमा के यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके और यूं कर लेती थी। ऐसे हो गया। और ये देखिए, ये देखिए, एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हम इधर रख लेंगे। और एक ये हमारा पांचवा पेड़ा है। इसको भी हमने खुशक आटा लगा के हाथों की मदद से फैला लेना है। ये देखिए, हमने हाथों की मदद से इसको फैला लिया है। और अब हम इसको थोड़ा साइड पे कर देंगे, जगह बन जाए। ये देखिए, एक ये हमारा लास्ट तरीका है। ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। रोटी को हम गोल नहीं बेलेंगे, इसको हम थोड़ा लंबा कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हम थोड़ा इसको लंबा कर लेंगे, यूं करके। और अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं यूं करके, तो डबल भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं फैला के, तो ऐसा कर लें। इससे हम छुरी की मदद से काट लेंगे। डबल करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। वो फिर आपको खोलना पड़ेगा, तो वो भी बड़े आराम से खुल जाता है। ये देखिए, ऐसे करके इसके लच्छे बन जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त।
आप पिज़्ज़ा कटर से भी लगा सकते हैं ये निशान। हर किसी के पास पिज़्ज़ा कटर नहीं होता, इसी वजह से मैं आपको इसके साथ लगाना बता रही हूँ, ताकि हर कोई आसानी से ये बना सके। पिज़्ज़ा कटर तो अपने आप आराम से आगे चलता जाता है और आराम से ये कट हो जाता है। ठीक हो गया। अब हमने इसको रोल करना है यूँ करके, बस। मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये भी आपने घबराना नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, हमने इसको रोल कर लिया है। ये देखिए, ये रोल हो गया और अब हमने इसको थोड़ा सा फैला लिया। इसको हम गोल गोल अपने हाथों की मदद से पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, यूँ करके इसको रोल करते जाएंगे। हमने रोल कर लिया और फिर एंड वाले हिस्से को हमने यूँ कर देना है। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ा बनकर रेडी हो गया। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे पास 5 तरीक़ों से पेड़े बन चुके हैं और अब हम बारी बारी इनकी रोटियां बनाएंगे। अब हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि हम आसानी से रोटी बना सकें। ये पेड़े को इधर रख लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं और ये वाला पेड़ा जो सबसे पहले किया था उसको हम ले लेते हैं। खुशक आटा लगाएंगे। खुशक आटा लगाने के बाद हाथों की मदद से थोड़ा फैला लेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए, एक पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा बनाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा समोसा पराठा भी बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह से पराठे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा समोसा पराठा। ये देखिए, माशाल्लाह से पराठे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। और इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी का एंड करते हैं। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जो हमारे चैनल पे न्यू है वो बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंच सके।